महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी मैया का भाग्य देव ऋषि नारद ने बता दिया कि इनको ऐसा पति मिलेगा। किसके भाग्य में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम वहां बैठ कर सारी दुनिया के लोगों को इतना इतना पैसा दान देते हो, तुम्हारी बेटी दुखी है, तुम्हारी बेटी का भाग्य में कुछ नहीं लिखा, उसका पति बेचारा कुछ नहीं करता, रोता रहता दिन भर बैठकर, मेरी बेटी रोती रहती है, तुम दुनिया भर में इतनी कथा सत्संग करा रहे हो, अपनी बेटी को थोड़ा दान नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत पैसा अपनी बेटी को दे दो। पति बड़ा विद्वान था, पति ने अपनी पत्नी से कहा फालतू बात मत करना, मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए नहीं दूंगा। तो इतने में पत्नी ने कहा तुम क्या भाग्य विधाता हो जो तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है, तुमने उसका भाग्य लिखा है क्या? इतने में पति ने कहा अगर बेटी का भाग्य अच्छा होता तो इतने करोड़पति के घर में दी थी मैंने बेटी को, और मालूम पड़े रोड़पति में हो गई। करोड़ों का धन देकर दिया था, बड़ा बंगला देकर दिया था, परिवार देकर दिया था, पति सर्विस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सब कुछ देखकर मैंने बेटी को ब्याया था। उसके बाद बेटी दुखी क्यों हुई? अगर भाग्य अच्छा होता तो दुख क्यों होता? इतने में पत्नी ने कहा फालतू बात मत करो, मैं बेटी को दूंगी। तो पति ने कहा तेरा फर्ज है, तू मां है, दे सकती है, दे, तुझे जितना देना दे। और पत्नी ने आज अपनी बेटी और दामाद को भोजन के लिए बुलाया। बेटी तो नहीं आई, दामाद भोजन करने आया। और पत्नी ने क्या करा कि लड्डू बनाए तिल के, और तिल के लड्डू बनाकर उस लड्डू में सोने की गिन्नियां फंसा दी, सोने के सिक्के फंसा दिए, सोने की गिन्नियां फंसाई, डब्बे में भर दिया। और जमाई से कहा भोजन करने के बाद ये डब्बा ले जाओ, इस डब्बे को मेरी बेटी को दे देना। जमाई साहब हो माँ, अगर मैं बता कर दूंगी तो जमाई लेगा कि नहीं लेगा? उसको बुरा लगेगा कि मेरी सास ने बता मुझे सोना दे दिया, उसको बुरा लगेगा कि जैसे हम भिखारी हो। तो उसने लड्डू के अंदर सोने की गिन्नियां फंसा कर दे दी। वो लेकर गया, रास्ते में जाते जाते उसके मन में आया कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा नहीं है घर में बिल्कुल भी। एक काम करता हूँ, सास ने मुझे लड्डू दिए हैं, इसको हलवाई की दुकान पर बेच देता हूँ, 500 रुपए मिलेंगे, उस 500 रुपए की मैं फीस जमा कर दूंगा। हलवाई की दुकान पर गया, सेठ जी ये लड्डू ले लीजिए। सेठ जी ने लड्डू सूंघे तो बड़े अच्छे थे, लाओ दे दो हमको, ये लो 500 रुपए। 500 रुपए दिए, वो घर लेकर चले गया। शाम को सेठ जी वापिस आ रहे थे। सेठ जी आते आते उनके मन में आया आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, लड्डू लेता हुआ चलता हूँ। हलवाई की दुकान पर गए, आवाज लगाई सेठ जी कहाँ हो? सेठ जी आए, बोलो साहब लड्डू दे दो जरा 2-4 किलो, ताजा डब्बा आया है लड्डू का, यही ले जाओ। लड्डू का डब्बा दिया, सेठ जी घर ले जाकर लड्डू पहुंचे। आज पत्नी का जन्मदिन था, जन्मदिन पर लड्डू जैसे ही पत्नी के मुंह में दिया तो सोने की गिन्नी आ गई। पत्नी ने पूछा ये लड्डू कहां से लिया? इतने में पति ने कहा हलवाई की दुकान से लाया हूं। ये लड्डू हलवाई की दुकान पर कहां से आ गए? पता नहीं। पत्नी की आंख में से आंसू बहने लगे कि ये लड्डू तो मैंने जमाई को दिए थे। पत्नी ने पति के चरण पकड़े, आप सही कहते हो, भाग्य में नहीं होगा तो कोई कितना भी दे दे पहुंच नहीं पा सकता। कितना ही देकर देखिए, भाग्य में होगा तो दौड़ कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो तुम करोड़ों का धन दे दीजिए, कुछ नहीं मिल पाएगा। कितना झगड़ा करकर